हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी चर्चा हम वीडियोज़ के माध्यम से कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, हिंदी साहित्य में हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं और आधुनिक काल का जो तीसरा युग है हमारे पास, छायावादी युग, उसकी हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रूपनारायण पांड्य, बी है मुकुटधर पांड्य, सी है लोचन प्रसाद पांड्य और डी है डॉक्टर गोपाल शरण जी। तो कौन सा कवि है जिसकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है? तो वो है मुकुटधर पांड्य जी। और स्टूडेंट्स, मुकुटधर पांड्य ही वही कवि हैं जिन्होंने छायावाद को छायावादी युग के नाम से मतलब इसको नाम दिया था, छायावादी युग। तो वो नाम किसने दिया था? मुकुटधर पांड्य जी ने वो नाम दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है केशव प्रसाद, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है निराला जी। तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है अभिव्यंजना, बी है विदग्धता, सी है चारुता और डी है चमत्कार। तो छायावाद में किसका वैभव मिलता है? तो वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए अभिव्यंजना, यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वियोगी हरि, बी है अनूप शर्मा, सी है गया प्रसाद शुक्ल और डी है हरियौध जी। तो सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन है? तो वो है वियोगी हरि जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है आचार्य शुक्ल, बी है महादेवी वर्मा, सी है अज्ञेय जी और डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी, वो यहाँ पर सही हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, जो महादेवी वर्मा है उनको 1984 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और इनकी एक रचना है यामा। यामा के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। और एक नीरजा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक नीरजा इनकी रचना है, उसके लिए इनको सक्सेरिया पुरस्कार मिला है। और इनका प्रिय अलंकार क्या है? ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि जो महादेवी वर्मा है उनका प्रिय अलंकार अलंकार क्या है? तो इनका प्रिय अलंकार है रूपक। महादेवी वर्मा का प्रिय अलंकार क्या है? तो वो है रूपक अलंकार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो रहस्यवाद की भावना किस काव्य धारा में पाई जाती है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है द्विवेदी युग, बी है प्रगतिवादी युग, सी है छायावादी युग और डी है प्रयोगवादी युग। तो आधुनिक काल की कौन सी काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो वो है छायावादी युग में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। और स्टूडेंट्स, द्विवेदी युग की एक विशेषता बताई थी आपको, वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता है? तो वो आ गई हमारे पास द्विवेदी युग की इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता किसकी विशेषता है? तो वो है द्विवेदी युग की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति ऐसी है जिसको पहले ब्रज भाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है प्रेम पथिक, बी है कानन कुसुम, सी है झरना और डी है आंसू। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है वो सही हो जाएगा, प्रेम पथिक। इसके अलावा जो जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं हमारे पास, जैसे चित्राधार आ गई, फिर कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, झरना, आंसू, लहर का मायनी,
ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका है उदाहरण? हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मात्रिक छंद का, बी है वर्णिक छंद का, सी है मुक्तक छंद का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जूही की कली किसका उदाहरण है? तो वो है मुक्तक छंद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंत की पहली रचना, पंत की पहली रचना कौन सी है? सुमित्रा नंदन पंत की पहली रचना कौन सी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है वीणा, बी है ग्रंथि, सी है गिरजे का घंटा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो सुमित्रा नंदन पंत है उनको प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। हाँ, प्रकृति का कवि भी कहा जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत का मतलब इसको कौन सा किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रकृति का कवि के नाम से जाना जाता है। और इसकी पहली जो रचना है वो कौन सी है? वो है गिरजे का घंटा। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, फिर युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये आ गई हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। और सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो वो किस रचना के लिए मिला है? वो मिला है कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनको एक और पुरस्कार मिला है, वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए मिला है? कौन सी रचना के लिए मिला है? तो वो मिला है चिदम्बरा रचना के लिए। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ध्यान में रखिएगा, है ना। चिदम्बरा के लिए मिला है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार और कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इसके अलावा भी इनकी रचनाएं हैं बहुत सारी, जैसे प्रतिमा, सौवर्ण, वाणी, चिदम्बरा, रश्मिबंध, फिर कला और बूढ़ा चांद तो मैंने आपको बताया, फिर अभिषेकित आ गई, हरीश आ गई, सूरी सुनहरी टेर आ गई, लोकायतन, किरण, वीणा। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये है हमारी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है बालकृष्ण नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है उदय शंकर भट्ट और डी है राम कुमार वर्मा जी। तो आकाश गंगा काव्य संग्रह किसका है? तो वो है हमारे पास राम कुमार वर्मा जी का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? सप्तपर्णा किसकी काव्य कृति है? तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद और पंत जी। तो महादेवी वर्मा जी की काव्य कृति है ये सप्तपर्णा। मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, जैसे रश्मि, निहार, नीरजा, सांध्य गीत, दीप शिखा, यामा, नीरजा। ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये हैं महादेवी वर्मा जी की। और इनको पद्मश्री की उपाधि भी दी गई है। किसको? महादेवी वर्मा जी को पद्मश्री की उपाधि दी गई है। इनका प्रिय अलंकार मैंने अभी आपको बताया, कौन सा है इनका प्रिय अलंकार? तो वो आ गया रूपक। रूपक महादेवी वर्मा जी का प्रिय अलंकार है। और मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वो किस रचना के लिए मिला है? तो वो मिला है यामा रचना के लिए। यामा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है। ये भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद नीरजा, अभी बताया मैंने आपको, नीरजा के लिए इनको सक्सेरिया पुरस्कार मिला गया है। और बस थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है वो हम आपको बीच बीच में देते रहेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद की कालावधि मानी गई है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर 1918 से 1938, बी है 1900 से 1922, सी है 1918 से 1940 और डी है 1922 से 1940। तो छायावाद की कालावधि कौन सी मानी गई है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारे पास 1918 से 1938 की मानी गई है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है राम कुमार वर्मा, सी है प्रसाद जी और डी है निराला। तो कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सी है हमारे पास जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद यहाँ पर सही हो जाएगा। इनका नाम कलाधर भी है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत है तो उनको प्रकृति का कवि कहा जाता है। इस तरह के जो भी आरंभिक उपनाम हैं हमारे इन कवियों के, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। और
हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सभी कवियों के जो कवि हैं हमारे पास उनके उपनाम भी एक साइड दिए जाएंगे। और स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है नलिन विलोचन शर्मा, सी है नंद दुलारे वाजपेयी और डी है रामनाथ लाल सुमन जी। तो कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा प्रदान की गई है, तो किसके द्वारा प्रदान की गई? तो वो की गई नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है दिनकर जी, बी है कुंवर बैचेन, सी है महादेवी वर्मा और डी है निराला जी। तो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है निराला वो सही हो जाएगा। रबड़ छंद या केंचुआ छंद निराला की रचनाओं को लक्ष्य करके कहा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य किसका है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सोहनलाल द्विवेदी, बी है श्याम नारायण पांड्य, सी है नवीन जी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर श्याम नारायण पांड्य। हल्दी घाटी बी रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांड्य जी का है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय का मधुबार काव्य कृति किसकी है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है पंत, सी है प्रसाद और डी है निराला जी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल यहाँ पर सही हो जाएगा। हृदय का मधुबार जो कृति है वो किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी है राम कुमार वर्मा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एकलव्य नामक कृति के लेखक कौन है? तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर राम कुमार वर्मा वो सही हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है बिहार और डी है बंगाल। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है वो सही हो जाएगा बंगाल। कहते हैं जो निराला जी का जन्म है वो बंगाल में हुआ था। मंगलवार के दिन इनका जन्म हुआ था और उस दिन बसंत पंचमी थी। उस दिन क्या था? बसंत पंचमी थी और बसंत पंचमी थी और इनका जो जन्म है वो हुआ है 1898 में हुआ है इनका जन्म और मृत्यु हुई है इनकी 1961 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है राम और सीता, बी है लक्ष्मण और सीता, सी है लक्ष्मण और उर्मिला और डी है भरत और मांडवी। तो साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है लक्ष्मण और उर्मिला के संबंध से। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है निराला की लंबी कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है भिक्षुक, बी है कुकुरमुत्ता, सी है सरोज समृद्धि और डी है राम की शक्ति पूजा। तो लंबी कविता कौन सी नहीं है? तो वो है भिक्षुक। भिक्षुक जो है तो लंबी कविता नहीं है और बाकी सब जो है यहाँ पर जैसे सरोज समृद्धि, कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा ये सारी लंबी कविताएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलन का मत लो नाम मैं बिरह में चिर हूँ पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा नंदन पंत, बी है महादेवी वर्मा, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मिलन का मत लो नाम मैं बिरह में चिर हूँ ये जो पंक्ति के रचनाकार हैं ये है महादेवी वर्मा जी। इनको आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है पल्लव, ग्रंथि, वीणा और ग्राम्या। तो पंत की कौन सी रचना छायावादी नहीं है? तो वो है ग्राम्या। ग्राम्य छायावादी रचना नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको अभी बताया जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? 1961 में इनको पद्म भूषण की उपाधि दी गई थी और कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और चिदम्बरा के लिए इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनकी रचनाएं मैंने आपको अभी बताई थी, जैसे वीणा ग्रंथि, पल्लव गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, फिर युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, प्रतिमा, सौवर्ण, वाणी, चिदंबरा, रश्मिबंध, कला और बूढ़ा चांद, अभिषेकित, हरीश, सूरी, सुनहरी, टेर, लोकायतन और किरण वीणा, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये हैं हमारे पंत जी की, सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, और सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1900 में, और मृत्यु कब हुई थी? तो 1977 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है मुक्तिबोध, बी है निराला, सी है अज्ञेय और डी है दिनकर जी। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं के लेखन का श्री गणेश किसने किया? तो वो किया निराला जी ने। किसने किया? वो किया निराला जी ने। और निराला जी का जन्म कब हुआ था? तो वो हुआ था 1898 में, अभी बताया आपको, और 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं जैसे अनामिका आ गई, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, आराधना, कुकुरमुता, अणिमा, नए पत्ते, बेला और अर्चना, ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराजिता के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है रामेश्वर शुक्ल अंचल, बी है नरेंद्र शर्मा, सी है दिनकर और डी है माखनलाल चतुर्वेदी। तो अपराजिता के लेखक कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है रामेश्वर शुक्ल अंचल, यहाँ पर सही हो जाएगा। अपराजिता के लेखक है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी। स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इससे संबंधित और हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो हमने डाली हुई हैं, तो आप वहाँ से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।